वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग के इजलास में पंजाब में बिजली रिलीफ का जायज़ा लिया गया। इजलास में बिजली सस्ती करने के लिए भी मुख्तलिफ इस्लाहात पर गौर किया गया। नवाज शरीफ ने वफाक और पंजाब को रिलीफ देने की हिदायत की। नवाज शरीफ ने कहा, आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। वज़ीर बल्दियात पंजाब ने इलेक्शन और कानून पर ब्रीफिंग दी। एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग मुतालबा करती है कि मौसर बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाए। एक अनाड़ी और एक ज़िद्दी शख्स ने मुल्क को उजाड़ कर रख दिया। मौजूदा सूरत हाल चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। बानी PTI 5 स्टार जेल काट रहा है। PTI दौर में हमें जेल में कोई सहूलियात नहीं मिली थी। इन हालात को पहुंचाने वाले आज शोर मचा रहे हैं। बानी PTI हमें जेल में बुरी हालत में रखने पर मुआफ़ी मांगे। की और उससे मुतला किया और पार्टी के सदर जनाब नवाज शरीफ साहब ने हदायत की कि आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए दोनों वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अपने अखराजात की बारीकी के साथ पड़ताल करें और जहां पर कहीं बचत की गुंजाइश है उसे पैदा करके उसे आवाम के रिलीफ के लिए इस्तेमाल करें। चूँकि इस वक्त जो मुश्किलात जिनका आवाम को सामना करना पड़ रहा है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इन मुश्किलात से आवाम को और मुल्क को निकालने के लिए कोई गुंजाइश ना रखे और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे। और ये भी उन्होंने हदायत की कि जिस जज्बे के साथ हमने 2013 में तवानाई के बहरान को हल किया था, उसी जज्बे के साथ तवानाई के इस बहरान को जो हमें विरसे में मिला है, फौरी तौर पे हम हल करके आवाम को इस मुसीबत से निजात दिलाएं। इस मौके पर पार्टी के जो हमारे पंजाब में वज़ीर हैं बल्दियात के, उन्होंने बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से और कानून के हवाले से भी ब्रीफिंग दी और पार्टी के सदर ने हदायत की कि पाकिस्तान में जो बल्दियाती निज़ाम है ये जमहूरियत का एक बुनियादी सतून है और मुस्लिम लीग नून का मंशूर इस बात का तकाजा करता है कि हम एक मौसर बल्दियाती निज़ाम जो आवाम के मसाइल को उनके दस्तक पर, उनकी दहलीज पर हल करने की सलाहियत रखे, उसे कायम करें ताकि जमहूरियत का जो निज़ाम है वो मुकम्मल हो सके और जमहूरियत का तीसरा टियर भी फ़ाल हो सके। और इस हवाले से उन्होंने हदायत दी कि जो मौजूदा कानून है इसमें इस्लाहात के ज़रिए हतमी शक्ल दी जाए तजावीज़ को, ताकि जो बल्दियाती निज़ाम है वो मौसर भी हो और वो इस बात की अहलियत भी रखे कि वो आवाम को डिलीवर कर सके। और इसके लिए साथ साथ पार्टी को सरगर्म करने के लिए और पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए भी तजावीज़ पर गौर किया गया और मैंने बहैसियत सेक्रेटरी जनरल एक ब्रीफिंग दी और इंशाअल्लाह ताला एक ख़ुसूसी इजलास अनकरीब मुनक़्क़द होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून के तंजीमी अमूर को हम सरगर्म और फ़ाल करने के लिए लायामल मुरतब करेंगे। तो आज के इजलास में बुनियादी तौर पे पार्टी की तंजीम को मजबूत करना, पंजाब और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट हासिल करना या सदर मुस्लिम लीग को पेश करना उसका मकसद था। और सदर मुस्लिम लीग नून जनाब नवाज शरीफ साहब ने ये हदायत दी है कि दोनों हुकूमतें अपने तमाम वसाइल आवाम की फलाह और बहबूद की तरफ मबजूल रखें और कोशिश करें इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए जितनी बेल्ट टाइटनिंग की जा सकती है वो की जाए ताकि आवाम पर कम से कम बोझ पड़े और हम मईशत को इस दलदल से निकाल कर दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। और आज आप देख रहे हैं कि वही लोग चीख रहे हैं कि जो इन हालात को पैदा करने के ज़िम्मेदार हैं। एक बच्चे को भी मालूम है कि 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक ज़िद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा और आज वही लोग इस बात का शोर मचा रहे हैं
کہ ملک کا کیا انجام ہو گیا. یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک بس کا ڈرائیور جو ہے وہ بس کا ایکسیڈنٹ کر دے اور چھلانگ مار کے باہر مجمع میں کھڑا ہو جائے اور یہ کہے دیکھو یہ کون نالائق ڈرائیور تھا جس نے بس کا ایکسیڈنٹ کر دیا ہے. تو چور مچائے شور والا حساب ہے. اور پھر آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو سہولیات نہیں دی جا رہی. کل میں نے اسمبلی کے اندر واضح کہا تھا کہ عمران خان کو اسمبلی میں ہمارے مقابلے میں وہ سہولیات حاصل ہیں کہ جو کسی 5 سٹار ہوٹل میں رہنے والے کو حاصل ہوتی ہیں. تو عمران خان صاحب تو جیل کی 5 سٹار جیل کاٹ رہے ہیں. ان کو دیسی مرغ کھانے میں ملتے ہیں, ان کی ورزش کا سامان ہے. مجھے جب گرفتار کیا گیا 3 دن پہلے میرے بازو کا آپریشن ہوا تھا اور جو گولی لگی تھی اس کے بعد ڈاکٹرز نے جب سٹیل نکالی تو ایک بڑی سرجری ہوئی اور مجھے کہا گیا کہ آپ فزیو تھراپی کریں گے تو آپ کا بازو سیدھا ہو جائے گا. 2 مہینے تک عمران خان کی حکومت نے مجھے فزیو تھراپی کی سہولت نہیں حاصل کرنے دی. میں نے تو کبھی چیخا نہیں ہے, میرا بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن ہم تو کبھی روئے نہیں. ہماری فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا, ہم سے وکیل کوئی نہیں مل سکتا تھا. ان سے تو 2 دفعہ وکیلوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ان کا تو ہر بندہ ان سے مل کر باہر آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے. ہماری قید میں تو تصور نہیں تھا کہ کوئی قیدی کو مل لے یا مل بھی لے تو اس کے بعد پریس کانفرنس کر سکے. تو وہ تو موج میں ہے باڈی. اور دیکھیے اسی سیل کے اندر ہیں جس سیل میں مجھے رکھا تھا. اگر آج وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں ایک غلط سیل میں رکھا گیا ہے تو سب سے پہلے تو وہ مجھ سے معافی مانگے نا, اگر وہ غلط سیل تھا کہ مجھے اس میں کیوں رکھا تھا. لیکن